वे स्वयं अपने आप ही नाश को प्राप्त हो गए। वे द्वारकापुरी में रहते हुए लोक मर्यादा तथा धर्म का पालन करते थे, सांख्य योग में सदा स्थित रहते थे, इसलिए कर्म करते हुए भी भोगों में उनकी आसक्ति नहीं थी। हे विदुर जी, एक दिन कुछ यदुवंशी बालकों ने हंसी में दुर्वासा ऋषि को चिढ़ा दिया। तब उन ईश्वर ने यदुवंश के नाश होने का श्राप दे दिया। इसके कुछ दिनों बाद सभी यदुवंशी पर्व के दिन अपने अपने रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र में आए और वहां अनेक प्रकार के गौ, धन, रत्न, पृथ्वी आदि ब्राह्मणों को दान देकर वहां स्नान किया और ब्राह्मणों को मस्तक टेक कर उनके चरणों में प्रणाम किया। चौथा अध्याय। यादव कुल नाश करी तजी विदुर जग आस, दुखी होए मन में चले मैत्रेय जी के पास। उद्धव जी बोले, तब संपूर्ण यादवों ने ब्राह्मणों की आज्ञा से भोजन किया और अति नशीली मदिरा पीकर मतवाले हो गए, परस्पर गाली देने लगे तथा एक दूसरे को मारने लगे। अपनी माया से रचे हुए उस चरित्र को देखकर भगवान कृष्ण सरस्वती में आचमन कर एक पीपल के वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठ गए। भगवान कृष्ण ने इस घटना के प्रथम ही मुझसे कह दिया कि उद्धव, तुम बद्री का आश्रम चले जाओ। मैं उसी क्षण उनका मतलब समझ गया, किंतु मुझे उनका वियोग असह था, इसलिए मैं भी उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र को चला आया। मैंने वहाँ जगत के आश्रय भगवान कृष्णचंद्र को दिव्य विग्रह से युक्त अकेले ही सरस्वती जी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे पेड़ से पीठ लगाए बैठे देखा। उनका दाहिना चरण बाईं जांघ पर रखा था, संपूर्ण भोगों से मुक्त थे, उनकी शोभा वर्णी थी। देववश वहाँ मैत्रेय जी भी आ पहुँचे। तब अपने परम भक्त मैत्रेय जी के सन्मुख उन्होंने मुझे उपदेश दिया। श्री हरि बोले, उद्धव, मैं तुम्हारे हृदय की बात जानता हूँ, अतः मैं तुम्हें वह साधना का उपदेश करता हूँ जो अति गोपनीय है। हे उद्धव, तुम पहले जन्म में वसु थे, तुमने मेरी प्राप्ति के लिए आराधना की थी। अब मैं अपने नित्य धाम को जाना चाहता हूँ, अतः तुमने इस समय एकांत में मेरे पास परम ब्रह्मा स्वरूप के दर्शन प्राप्त किए हैं। हे उद्धव, अब तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। तुम अब इस जीवन मरण के चक्कर में नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने मेरी कृपा प्राप्त कर ली है। जो उत्तम उपदेश मैंने सृष्टि के आदि में कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को दिया था, वह भागवत उपदेश मैं तुम्हें देता हूँ, उसे तुम ग्रहण करो। हे उद्धव जी, भगवान के ऐसे मधुर तथा रस भरे वचन सुनकर मुझे अति आनंद प्राप्त हुआ। मेरी वाणी रुध गई, नेत्रों से प्रेम आंसू बहने लगे। तब मैंने कहा, हे भगवान, जिसे आपकी कृपा प्राप्त है उसके लिए अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों पदार्थ हस्तगत हैं, किंतु मुझे इनमें से किसी भी पदार्थ की चाहना नहीं है। केवल मुझे आपके चरणों की सेवा चाहिए। मुझे आपकी लीला ही भ्रम में डाले रहती हैं। आप दिव्य आदि पुरुष होते हुए भी मानवीय लीला करते हैं। आप आत्माराम होते हुए भी सहस्त्रों रमणियों के साथ रमण करते हैं। इस प्रकार की विचित्र लीलाएं मुझे चक्कर में डाले रहती हैं। आप मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान कराएं। हे विदुर जी, जब मैंने इस प्रकार भगवान कृष्ण से निवेदन किया, तब उन्होंने अपने स्वरूप का ज्ञान कराने वाले उपदेश को दिया। हे महाभाग विदुर जी, मैं उन अचिंत्य भगवान के मुखारविंद से उनके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उनकी वंदना तथा परिक्रमा करके यहाँ यमुना तट पर चला आया हूँ। अब उनके बताए हुए स्थान बद्रिकाश्रम के लिए जा रहा हूँ। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, उद्धव जी के ऐसे शोक और विरह युक्त वचन सुनकर विदुर जी ने उनसे पूछा, हे उद्धव जी, भगवान कृष्ण जी ने अपने जिस परम स्वरूप का उपदेश आपको दिया था वह हमें भी बताइए। उद्धव जी बोले, विदुर जी, उस तत्व ज्ञान के उपदेश के लिए मेरे सन्मुख ही भगवान कृष्ण जी ने मैत्रेय जी को आदेश दिया था कि मेरे इस परम तत्व का उपदेश मेरे परम भक्त विदुर जी को अवश्य दीजिए। अतः आप मैत्रेय जी के पास जाकर उनसे ही परम
तत्व को ग्रहण करें। इतना सुनकर विदुर जी प्रातः काल होते ही उद्धव जी के स्थान से चले गए। राजा परीक्षित बोले, मुनिवर, जब ब्राह्मणों का श्राप सारी जातों को नष्ट करने के लिए था, तब उद्धव जी कैसे बचे रहे? सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, यह सब कुछ तो उन्हीं भगवान की प्रेरणा से हो रहा था। ब्राह्मणों का श्राप भी उन्होंने अपनी प्रेरणा से दिलाया था। जब वे अपने श्री विग्रह को समेटकर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उन्होंने सोचा कि मेरे चले जाने पर मेरी लीलाओं का वर्णन तथा धर्म का विस्तार कम हो जाएगा। अतः उद्धव जी को अपना अनन्य भक्त और लीला विस्तार करने वाले समझकर उन्हें वही छोड़ दिया और बद्रिकाश्रम जाने की आज्ञा दी। जब विदुर जी ने उद्धव जी के मुख से भगवान के परम धाम जाने की कथा सुनी और यह भी सुना कि उन्होंने मुझे भी स्मरण किया था, तब विदुर जी उनके प्रेम में लीन होकर प्रेमांसु बहाने लगे। तत्पश्चात वहाँ से चलकर मैत्रेय जी के आश्रम गंगा तट पर आए। विविध प्रश्न पूछन लगे, विदुर देव सिर नाय। मैत्रेय जी वर्णन कियो, श्रेष्ठ क्रम हर्षाय। 5वां अध्याय। सुखदेव जी बोले, श्री मैत्रेय जी का आश्रम हरिद्वार क्षेत्र में था। श्री विदुर जी वहीं पर पहुँचे और श्री मैत्रेय जी से बोले, हे भगवान, जगत के प्राणी सुख के हेतु अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, किंतु उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती है और न उनका कष्ट ही दूर होता है। इसलिए हे मुनीश्वर, इस विषय में कौन सा कर्म करना उचित है जिसके द्वारा प्राणियों को सुख प्राप्त हो? जो प्राणी भगवान कृष्ण जी से विमुख रहकर अधर्म में लगे हुए हैं, उनके दुखों को दूर करने के लिए आप जैसे साधु जन ही उनके कष्टों का निवारण करते हैं। आप मुझे उस शांतिमय साधन का उपदेश कीजिए जिससे संपूर्ण प्राणियों का कष्ट दूर होकर सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो सके। तब भगवान किस प्रकार से सृष्टि की रचना, पालन तथा उसका लय करते हैं, इन सब रहस्यों को आप मुझे समझाइए। इसके अतिरिक्त उनकी रहस्यमय लीलाएं जो गौ, ब्राह्मण और देवताओं के रक्षा के लिए प्रकट होती हैं, वह मुझे सुनाइए। हे विप्रवर, इसके अतिरिक्त मुझे यह भी समझाएं कि इस विश्व के स्वामी भगवान इन लोकपालों आदि की रचना किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार से ऊंच नीच वर्णों की व्यवस्था करते हैं। इसलिए मैत्रेय जी, आप मुझ दिन पर कृपा करके पवित्र, कीर्तिवान, महान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को छांट छांट कर हमारे कल्याण के हेतु समझाइए। सुखदेव जी बोले, विदुर जी ने संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए मुनिवर मैत्रेय जी से यह प्रश्न किया। तब श्री मैत्रेय जी बोले, हे भक्तों में श्रेष्ठ विदुर जी, आपने इन दुखी जीवों के उद्धार के लिए जो प्रश्न किया है वह अति उत्तम है। आपने श्री व्यास जी के वीर्य से साक्षात धर्म रूप अवतार लिया है, इसलिए आपसे तो कोई भी धर्म का मर्म छिपा नहीं है। आप भगवान श्री कृष्ण जी के परम भक्त हैं, इसलिए जब वे परमधाम को गए तब आपको ज्ञान उपदेश करने की आज्ञा मुझे दे गए थे। इसलिए मैं इस अखिल विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के विषय में तथा भगवान की अनेक लीलाओं को क्रमशः आपके सन्मुख कहता हूँ। सृष्टि के आरंभ में आत्मा राम, जगत के स्वामी श्री भगवान संपूर्ण जीवों को अपने में लीन करके अपनी माया के सहित अकेले ही थे। उस समय उनके अनेक रूप नहीं थे, यह जगत केवल भगवान रूप ही था। उनकी माया शक्ति सुषुप्त दशा में और उनकी अज्ञान शक्ति जागृत अवस्था में थी। उस समय केवल परमात्मा ही साक्षी रूप प्रकाशमान थे। काल के अनुसार भगवान की यह त्रिगुणमयी माया अत्यंत क्षोभ को प्राप्त हुई। तब भगवान ने विराट रूप से अपने में बीज को धारण किया। तत्पश्चात काल गति से उस परमात्मा की अव्यक्त माया के द्वारा वह महत्व उत्पन्न हुआ। वह अज्ञान को नष्ट करने वाला विज्ञान स्वरूप था। उसी महत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो अधिदैव, अधिभूत और अध्यात्म तीन रूप होने से मन, भूत और इंद्रियों का बनाने वाला है। यह अहंकार वैकारिक रूप से
सात्विक, राजस और तामस 3 गुणों वाला है। इसलिए अहंकार तत्व में विकार उत्पन्न होने पर मन और उसके अधिष्ठाता देवता तथा राक्षस अहंकार से कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों तथा तामस अहंकार के द्वारा संपूर्ण भूतों का कारण और उनको बोध करने वाला आकाश प्रकट हुआ। जब विराट पुरुष की दृष्टि आकाश पर पड़ी तब काल, माया और तन्मात्रा उत्पन्न हुई। उसमें क्षोभ उत्पन्न होने पर वायु तत्व उत्पन्न हुआ। वायु आकाश के विकृत होने पर रूप तन्मात्रा उत्पन्न हुई, जिससे तेज उत्पन्न हुआ। फिर आकाश, वायु और तेज से मिलकर रस तन्मात्रा के कार्य रूप जल की उत्पत्ति की। तत्पश्चात आकाश, वायु, तेज और जल इन चारों के संयोग से गंध गुण वाली पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। हे विदुर जी, इन तत्वों के परस्पर मिलने से ही दूसरे तत्व उत्पन्न हुए। जो तत्व उत्पन्न हुए उन तत्वों में पिछले तत्वों का भी गुण होता है। देवताओं ने कहा, हे परमेश्वर, इस जगत में तीनों तापों से संपूर्ण जीव व्याकुल होने लगे हैं। अतः हे भगवान, उन जीवों के दुखों के निवारणार्थ आपने वेदों की उत्पत्ति की, श्रेष्ठ गंगा जी की उत्पत्ति की। हम लोग उन सब का सेवन और आपके चरणों की वंदना नित्य करते हैं, किंतु वे पापी लोग जो आपके चरणों से दूर रहते हैं, उनका उद्धार किस प्रकार हो सकता है। हे आदिदेव, आपने इन देवताओं को त्रिगुणमय उत्पन्न किया है, इसलिए हमारी रूप स्वभाव भिन्न भिन्न है, हम परस्पर मिल नहीं पाते हैं। आप हमें वह मार्ग प्रदर्शन कीजिए जिससे हम इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना कर सके, आपको समर्पण कर सके, इन विघ्न बाधाओं से दूर रह सके, शांति पूर्वक अपना यज्ञ भाग ले सके। आप पुराण पुरुष हैं, संपूर्ण सृष्टि के आदि कारण हैं। आप ही ने हमको जन्म दिया है, अतः जिस कारण से हमें आपने उत्पन्न किया है उसके विषय में हमें समझाएं कि हम क्या हैं। ब्रह्मांड रचना के हेतु हमें आप ज्ञान शक्ति दीजिए। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय भक्त उद्धव की जय हो। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाता है जन्म जन्म का व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा।